सबसे पहले देखते हैं कि ये इमर्जिंग हॉरिजन्स इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसका मीनिंग क्या होता है, इस मतलब क्या है इसका एग्जैक्टली, ठीक है। तो देखो भाई, जैसे जैसे वर्ल्ड चेंज होता है, जैसे जैसे आपकी जो एक इकोनॉमी, एक वर्ल्ड इकोनॉमी बन जाती है, आप अपनी कंट्री से बाहर जाकर भी कर सकते हो, टाइम चेंज होता है, ट्रेंड्स चेंज होते हैं, वैसे वैसे आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, आपका जो रोल होता है वो क्या होता है, चेंज होता है। तो वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स के साथ भी होता है कि पहले जो आपका मैनेजमेंट होता था, एक बाउंड होता था आपकी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, फिर जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता जाएगा, आपको अपने कॉम्पिटिटर्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वो कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा है, अदरवाइज कस्टमर उनके पास चले जाएंगे। फिर ग्लोबलाइजेशन के बाद वर्ल्ड इकोनॉमी बन गई आपके पास, तो आपको वहाँ पे भी देखना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गई। तो जैसे जैसे टाइम चेंज होता जाता है, आपको अपनी टेक्निक्स जो होती हैं, स्ट्रेटेजीज होती हैं, वो क्या करनी पड़ती हैं, चेंज करनी पड़ती है। बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं आपको, उसके साथ अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं बहुत सारी। तो क्या क्या इश्यूज जो हैं अभी फेस करने पड़े, क्या क्या इमर्ज होके आ रहे हैं, न्यू न्यू इश्यूज हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, ये सब हम किसके अंदर पढ़ेंगे, इमर्जिंग हॉरिजन्स इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर पढ़ेंगे। ओके, तो आई होप समझ में आया होगा इसका मीनिंग कि जैसे जैसे टाइम चेंज होता है, हमें अपनी स्ट्रेटजीज को चेंज करना पड़ता है, हमारे जो इश्यूज होते हैं, चैलेंजेस होते हैं, वो सब क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। ओके, तो एक बार इसको देखते हैं, देखो क्या बोल रहे हैं। इन द मॉडर्न एरा इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, बिजनेस एनवायरनमेंट हैज़ बिकम हाईली कम्पिटेटिव। अब कम्पिटेटिव बन गया आपका जो एनवायरनमेंट है, टर्बुलेंट हो गया, मतलब चेंजिंग है, बहुत रैपिडली चेंज होता है आपका जो बिजनेस एनवायरनमेंट है। इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड ग्रो, इन फैक्ट चेंजिंग एंड हाईली अनसर्टेन एनवायरनमेंट, जो है आपका हाईली अनसर्टेन एनवायरनमेंट है, क्या होगा फ्यूचर में कुछ नहीं पता अभी किसी को। तो जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसको क्या करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होना रहता है। आप जो एक बार पॉलिसीज बना देते हैं, ऐसा नहीं कि आपने एक बार बना दी ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड पॉलिसी, उनको चेंज भी करना पड़ता है टाइम टू टाइम, और बहुत फास्ट करना पड़ता है क्योंकि चेंजिंग एनवायरनमेंट है, और अडॉप्ट करना पड़ता है, रिस्पॉन्सिवनेस होना लानी पड़ती है अपने अंदर, ठीक है। इन ऑर्डर टू बिल्ड फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, और उसको लाने के लिए आप क्या करेंगे, सेवरल वर्क प्रैक्टिसेस करनी पड़ती हैं ज्वाइन, लाइक फ्लेक्सी टाइम। आपका जो, अब जरूरी नहीं है कि आप दिन में अपने एम्प्लॉय से काम करवाएंगे, अगर सूट कर रहा है आपको तो आप रात में भी काम करवाते हैं। आपने देखा भी होगा, डे शिफ्ट होती है, नाइट शिफ्ट होती है, ओवर टाइम भी देना पड़ता है, जॉब शेयरिंग करनी पड़ती है आपको यहाँ पे, होम बेस्ड वर्किंग, मतलब आप घर से भी काम कर सकते हो, वर्क फ्रॉम होम सुना होगा जैसे आपने, ये सब टेक्निक्स हमें क्या करनी पड़ती है, यूज़ करनी पड़ती है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ता है काफ़ी सारी टाइम में, क्या फेस टू फेस अगर इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी के थ्रू भी इंटरेक्शन कर सकते हैं, वीडियो कॉल, वीडियो कॉन्फ्रेंस वगैरह जो होते हैं आपके वर्चुअल रूम्स होते हैं, इन सब के थ्रू। तो ये सब को क्या करना पड़ता है, हमें अडेप्ट करना पड़ता है जो भी चेंजेस हो रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट में। सॉरी। अब सबसे पहले वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं कि आप फेस टू फेस नहीं कर रहे हो काम, क्या कहते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को फेस टू फेस नहीं कर रहे हो, डील नहीं कर रहे हो, वर्चुअली कर रहे हो उनको फेस, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन इज अ न्यू फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इमर्ज्ड इन 1990। ये 1990 में इमर्ज हुई थी और ये न्यू फॉर्म है एक ऑर्गेनाइजेशन की। इट इज ऑल्सो नोन एज नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन, मॉड्यूलर ऑर्गेनाइजेशन और डिजिटल ऑर्गेनाइजेशन, इसके ये सब नाम है। सिंपली स्टेटेड, अ वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन इज अ नेटवर्क ऑफ corporations made possible by what is known as information and communication technology। जो वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है वो कुछ नहीं है, एक ऐसी कॉर्पोरेशन है जिसको हम किसके यूज से करते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से करते हैं, विच इज फ्लेक्सिबल एंड इज क्रिएटेड टू मीट द डायनामिक्स ऑफ द मार्केट। ओके, इन अदर वर्ड्स अगर पढ़े, द वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन इज अ सोशल नेटवर्क इन विच ऑल द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बाउंड्रीज आर रिमूव्ड। मतलब जहाँ पे आप एक रूम तक सीमित थे ना, एक वर्क स्पेस तक सीमित थे, वो क्या हो रहा है आपका, रिमूव हो रहा है यहाँ पे। इन द सेंस वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन इज अ बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन, कोई बाउंड्री नहीं है यहाँ पे। इट कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स वर्किंग आउट ऑफ फिजिकली डिस्पर्स वर्क प्लेस, मतलब अलग अलग प्लेसेस से रह के भी आप क्या कर सकते हो, अपनी वर्क फोर्स को मैनेज कर सकते हो। और इवन इंडिविजुअल्स वर्किंग आउट ऑफ मोबाइल डिवाइसेस, जो आपकी छोटी लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, इनकी हेल्प से भी इसको क्या कर सकते हो, आप अपने वर्क प्लेस को मेंटेन करके रख सकते हो। मतलब एक कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं रह गया, बंद के नहीं रह गया कोई प्लेस जहाँ पे आपको क्या करना है, अपने एम्प्लॉयज़ को डील करना है। अब आप घर बैठे, आपके एम्प्लॉयज़ अपने घर बैठे हो, वहाँ से उनको डील करते हैं। ओके, आगे इसको पढ़ लेना और ज़्यादा, ये यहाँ पे देख लेना, वीडियो को जूम करके पढ़ लेना। बाकी यही है कि आप, मतलब आपके एम्प्लॉयज़ अलग अलग अपने घरों में बैठे हुए हैं, आप अपने घर में बैठे हो और आप अपने वहीं से अपने एम्प्लॉयज़ को क्या कर रहे हो, डील कर रहे हो। कोई फिजिकल प्रेजेंस की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है। ओके, कोई फिजिकल प्लेस की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है। ये मॉडर्न एरा है। द डिस्टिंक्शन बिटवीन ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। अब ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता था कि एक प्लेस होता था प्रॉपर,
कि ये प्लेस है, सबके अपने अपने कैबिन्स होते थे या एम्प्लॉयज़ का एक वर्क प्लेस होता था, वहाँ पे आप काम कर रहे हैं और आपको डेली जाना ही है अपने वर्क पे, ठीक है। लेकिन आज के टाइम में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर ऑर्गेनाइजेशन वही ट्रेडिशनल अप्रोच ही फॉलो करे। वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं, जैसे अभी हम पढ़ रहे थे जो, कि घर बैठे काम कर सकते हो, वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो। कुछ जो मीटिंग्स वगैरह होती हैं आप उनको मेल कर सकते हो, कोई अगर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो फिर वीडियो कॉल कर सकते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हो, वहाँ पे मीटिंग पॉसिबल हो जाती है। तो ये देख लेते हैं एक बार क्या है ये, कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर अ टीम टू कैरी आउट इट्स एक्टिविटीज इन ऑर्डरली मैनर। अब देखो टीम तो हमें चाहिए, चाहे फिर वो वर्क प्लेस पर आए या घर से बैठ के काम करें। इन अ वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन द ड्राइविंग फोर्स इज अ वर्चुअल टीम। वर्चुअल टीम होती है एक्चुअली, वो आप उनको फेस टू फेस नहीं मिल रहे, वर्चुअल वर्ल्ड में ही मिल रहे हो आप उनको। इन अ वर्चुअल टीम मेंबर्स इंटरेक्ट प्राइमरीली थ्रू द सम कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम टू टाई अप विद द डिस्पर्स्ड मेंबर हु नेवर और रेयरली कम फेस टू फेस। मतलब आपको क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉनिक जो मोड्स होते हैं कम्युनिकेशन के, उनके थ्रू उन मेंबर से मिलना पड़ता है। शायद ही आप कभी उनसे फेस टू फेस मिलोगे या कभी नहीं मिलोगे उनसे शायद, लेकिन आप काम कर रहे हो उनके साथ। मेंबर्स कम्युनिकेट ऑनलाइन लिंक्स लाइक ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंस हो गया, वैन हो गया, आपका वाइड एरिया नेटवर्क, इनसे बात करते हो, ठीक। द मेन फैक्टर्स द डिफरेंस द वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम फेस टू फेस टीम, जो ट्रेडिशनल होता था फेस टू फेस, उससे इसको कैसे डिफरेंशिएट करता है ये, एब्सेंस ऑफ पैरावर्बल और नॉन वर्बल क्यूज जो होता है यहाँ पे, मतलब आपका फेशियल एक्सप्रेशन, आई मूवमेंट, बॉडी लैंग्वेज, ये सब यहाँ पे नहीं होती है। लिमिटेड सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स होता है यहाँ पे, जो होता है आप लोगों से बहुत ही कम मिलते हैं। एबिलिटी टू ओवरकम कॉन्स्टेंट ऑफ टाइम एंड स्पेस। टाइम और स्पेस जो ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन जो फॉर्म होती थी फेस टू फेस वाली, उसमें देखो बहुत जाता है, लोगों को आने जाने में टाइम जाएगा। जो नीड है वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करने की, देखो वो अराइज क्यों हुई। अब जो कंपनीज है ज़्यादातर क्या चाहती है कि उनको वर्ल्ड से एम्प्लॉयज़ मिले, जो वर्ल्ड में टैलेंट है ना वो सारा उनको मिले, सिर्फ एक नेशन तक ना रह जाए, या फिर एक देखो रीजन तक लिमिट होके ना रह जाए। लाइक अगर आप दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली से ज़्यादा क्या एनसीआर तक ही ट्रेवल कर सकता है कोई एम्प्लॉय, ठीक है, डेली का जो बेसिस है। लेकिन अगर आप चाहते हो पूरे इंडिया में से आपको बेस्ट टैलेंट मिले आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो तो डेली अप डाउन नहीं करेंगे, या तो वो एम्प्लॉय आपके यहाँ आके रहे, या जिस स्टेट में या जिस रीजन में आपका ऑफिस है जहाँ पे आप उनसे काम करवाते हो वहाँ पे आके रहे, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर जिसको भी आप चाहते हो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बेस्ट टैलेंट है वो आपकी कंडीशंस को पूरा करेगा, लेकिन आप फिर भी चाहते हो वो एम्प्लॉय जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करे, तो आप उसको क्या कर सकते हो। तो इसलिए तो वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ती है। अगर आप चाहते हो कोई अमेरिका में बैठा इंसान आपके यहाँ काम करे, तो वो कैसे पॉसिबल होगा, तो वो वर्चुअल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसी से पॉसिबल होगा। आप ईमेल के थ्रू उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वीडियोज के थ्रू, टेलीफोन के थ्रू, फोन कॉल्स जो होती हैं, इस तरीके से आप उनसे क्या कर सकते हो, फैक्स वगैरह करके उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो जैसे जैसे वर्ड इंक्रीज होगा, आपका जो एरिया है ऑर्गेनाइजेशन का वो इंक्रीज होता जाएगा, वैसे वैसे ज़्यादा आपको वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ती जाएगी। जितना ज़्यादा आपको बाहर से टैलेंट चाहिए उतना ज़्यादा आपको अपने आप को फ्लेक्सिबल करना पड़ेगा, ओके। अब कुछ डिमेरिट्स भी होते हैं भाई वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के, जैसे कि ये बोल रहे हैं कैनॉट वर्क सक्सेसफुली विदाउट पर्सनलाइज ट्रस्ट रिलेशनशिप। अब यहाँ पे ना कुछ ट्रस्ट रिलेशनशिप नहीं बन पाते हैं। अब जो आप वर्चुअली जिनको अगर ऑर्गेनाइजेशन में हो आप, और जिन एम्प्लॉयज़ के साथ आप काम कर रहे हो ना, आप कभी उनसे मिले भी नहीं होते हो, शायद बस जस्ट आपने वीडियो कॉल या ईमेल के थ्रू उनसे बात की होती है, टेलीफोन कॉल्स के थ्रू उनसे बात की होती है। जो रिलेशन एक फेस टू फेस और इंटरेक्शन में बनता है ना, जो सोशलाइजेशन वहाँ पे होता है, वो इस वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ना कहीं उस हद तक पॉसिबल नहीं होता जितना फेस टू फेस में होता है। एक ट्रस्ट क्रिएट होता है, आप लोगों को जान पाते हो वहाँ पे। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अपीयर्स टू इनएडुकेट फॉर एस्टेब्लिशिंग पर्सनलाइज्ड ट्रस्ट रिलेशनशिप ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फेस टू फेस इंटरेक्शन। जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है वो बहुत सही है अपने आप में, लेकिन जो बात फेस टू फेस इंटरेक्शन में जो आपका रिलेशनशिप डेवलप होता है ना, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं लैक होता है इसका, ठीक है। तो हर चीज़ के मेरिट्स और डिमेरिट्स होते हैं अपने आप में। अब टाइप्स ऑफ वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। फर्स्ट है आपका टेली कम्यूटर्स। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, कंप्यूटर्स के थ्रू काम करवा रहे हो अपने एम्प्लॉय से, ईमेल के थ्रू या फोन कॉल्स के थ्रू, जो भी टेक्नोलॉजी का यूज करके आप क्या करवा रहे हो, उनसे काम करवा रहे हो। टेली कम्युनिकेटिंग जिसको बोल सकते हैं हम यहाँ पे, ओके। सम एग्जाम्पल जैसे दिए हुए हैं, यूजिंग कंपनी सम ऑफ द टेली कम्युनिकेटिंग, लाइक जैसे कि आपने देखा होगा जैसे कि होम शॉप 18 वगैरह जो ऑनलाइन वेबसाइट्स होती हैं आपकी, वो क्या कहते हैं, जस्ट आपको कॉल करना पड़ता है वहाँ पे और आपका जो प्रोडक्ट है वो आपके घर आ जाता है, ठीक है। ऐसे वो सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, जरूरी नहीं होता वो एक वर्क प्लेस पर काम कर रहे हो, अलग अलग रह के ऐसे वो अपने एम्प्लॉय से भी फोन कॉल्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। किसी को भी वहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है, तो कंप्यूटर्स के थ्रू, लैपटॉप, मोबाइल के थ्रू आप ये सब काम कर सकते हैं।
नेक्स्ट इज आउटसोर्सिंग एम्प्लॉयज, मतलब आप एम्प्लॉयज को क्या करो, खुद अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ना रख के ना, मतलब एक वीडियो कॉल वाला जो सिस्टम है, ईमेल वाला और फोन कॉल्स वाला, वो तो है ही, लेकिन आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम, अपना काम करवाने के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का काम करवाने के लिए ना आउटसोर्स कर सकते हो एम्प्लॉयज को। आउटसोर्स का मतलब क्या है, अपने जो लोग आपके लिए काम करेंगे ना, उनको आप पर्सनली नहीं जानते, लेकिन आपका काम हो रहा है, जैसे कि जो आपके बीपीओज वगैरह होते हैं, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग होता है, तो यहाँ पे एम्प्लॉयज की बात हो रही है। तो आपने कोई काम दिया किसी कंपनी को, कॉन्ट्रैक्ट दे दिया वहां पे कि हमें ये वाला काम होना, जैसे कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, ठीक है, आपको एडवर्टाइज करवाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब उन जो लोग एक्टर्स वगैरह उनको हायर करने की जरूरत नहीं है, आपने एडवर्टाइजिंग एजेंसी को बोल दिया कि हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक पे एक ऐड चाहिए, वो एम्प्लॉयज को हायर करेंगी, अपनी टीम को देखेंगी वो लोग, तो वो जो एम्प्लॉयज है जो आपके लिए काम कर रहे हैं ना, वो आपके साथ पर्सनल टच में नहीं है, लेकिन आपका काम हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, आउटसोर्स करना, कि अपना काम किसी और से करवाना, आउटसोर्स करवाना, बाहर से करवाना। ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो आउटसोर्स करती है अपने एम्प्लॉयज को, ये ज्यादातर या तो सारे काम अपने आउटसोर्स ही कर लेती है, मतलब खुद से मैनेज कर रही होती है, और बाकी सब क्या करती है, आउटसोर्स कर लेती है, या फिर मोस्टली कोर कॉम्पिटेंसीज को ये क्या कर लेती है, आउटसोर्स कर लेती है। जैसे कि मार्केटिंग का काम हो गया, सेल्स का, ह्यूमन रिसोर्स का भी काम हो गया, कि एम्प्लॉयज के लिए भी एजेंसीज को दे दिया कि आप हमारे लिए एम्प्लॉयज को सिलेक्ट करो। फाइनेंस का काम हो गया, रिसर्च डेवलपमेंट का काम हो गया, ये सारे काम जनरली हम क्या करवा सकते हैं, आउटसोर्स करवा लेती हैं ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है। कोई इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग का काम है, इंफॉर्मेशन सिस्टम वगैरह, ये सब क्या करती है, ज्यादातर जो काम होता है अपना आउटसोर्स करवा लेते हैं। एग्जांपल भी दिया हुआ है, वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। थर्ड वन इज, एक क्या था हमारा, टेलीकम्युनिकेशन टाइप हो गया, एक आउटसोर्सिंग हो गया, एम्प्लॉयज के एम्प्लॉय को आउटसोर्स करवा लेना बाहर से, अपने एम्प्लॉयज मतलब जिनको आप जानते भी नहीं हो, वो आपके लिए काम कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट इज कंप्लीटली वर्चुअल, मतलब यहाँ पे क्या बोले, दिस टाइप ऑफ वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन इज टाइटली लिंक टू अ लार्ज नेटवर्क। सब इसके एग्जांपल क्या होगा, सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स, कस्टमर एज वेल एज टू स्ट्रेटेजिक एंड जॉइंट वेंचर, मतलब इन लोगों से के साथ आप मिलके काम कर रहे हो, लेकिन वर्चुअली कर रहे हो, कोई लिंक नहीं है इनके साथ अपना। जैसे कि सप्लायर है, ठीक है, उसको आपने फोन पे ऑर्डर दे दिया, आपका सामान आ गया, फिर अगर आपको सेल करना है अपने सामान को, तो होलसेलर ने ऑर्डर दे दिया, या आपने क्या किया, अपनी वेबसाइट पे डाल दिया कि क्या कहते हैं, हमारा ये प्रोडक्ट्स हैं, तो वो वहां से आपको कांटेक्ट कर लेगा, और डायरेक्ट क्या हो जाएगा, आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, उसको वो सामान मिल जाएगा, फिर वो आगे रिटेलर को इस तरीके से सेल कर देगा, ठीक है। तो ये क्या, कंप्लीटली वर्चुअल जो होता है आपका, जो ऑर्गेनाइजेशन का टाइप है, उनका क्या है, ये एग्जाम्पल है। ओके, अब टेक्नोलॉजी क्या क्या यूज हो सकती है वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एम्प्लॉयज इन वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन विल बिकम, यहाँ पे देखो, एक तो ये बात बोल रहा है ये कि जो एम्प्लॉयज होते हैं ना वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में, वो कहीं ना कहीं क्या हो जाते हैं, लेस इफेक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमें डेली किसी को आंसर नहीं करना है। ओके, इनइफेक्टिव भी हो जाता है कहीं ना कहीं इन द एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज। और जो भी लोग वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे, एम्प्लॉयज भी होंगे, उनको क्या है, हाईली नॉलेज होनी चाहिए टेक्नोलॉजी की, तभी तो वो यूज कर पाएंगे। लैपटॉप वगैरह जो भी होता है आपका, उसकी क्या होनी चाहिए, उनको नॉलेज होनी चाहिए, कैसे करना है, ईमेल कैसे सेंड करना है, क्या क्या न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, उसको अपडेट रहना पड़ेगा। तो हर कोई इंसान तो वर्चुअली काम नहीं कर सकता ना, जो उसके अंदर जिसके स्किल होंगे वो ही उस काम को कर सकता है। तो वही ये बोल रहा है, देयरफॉर वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन इज अ सीमलेस वेब ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मीडिया। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन आर एस फॉलोज। जो कंपोनेंट्स होते हैं वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के, वो क्या क्या है, सबसे पहले टेक्नोलॉजी होनी चाहिए आपके पास। द ट्रेडिशनल वेज ऑफ वर्किंग हैज बीन ट्रांसफॉर्म थ्रू न्यू टेक्नोलॉजी, कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटिंग एंड टेलीफोनी, मतलब कंप्यूटर और टेलीफोन्स का यूज जो है पॉसिबल हुआ है टेक्नोलॉजी की हेल्प से। कंप्यूटर टेलीफोनी इंटीग्रेशन जो होता है आपका CTI विल क्रिएट अ न्यू रिवोल्यूशन टू द डेस्कटॉप। द CTI हैज ट्रेडिशनली बीन यूज इन कॉल सेंटर्स एप्लीकेशन। पहले ये सिर्फ कॉल सेंटर्स में यूज होती थी, अब मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन में इस टेक्नोलॉजी का क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। मतलब टेक्नोलॉजी तो होनी चाहिए आपकी, फर्स्ट कंपोनेंट तो यही होगी आपके पास। फिर ईमेल इंटीग्रेशन होना चाहिए। द होल ऑर्गेनाइजेशन कैन टेक एडवांटेजेस ऑफ SMS प्रोडक्ट सच एज एक्सप्रेसवे बाय इंटीग्रेटिंग SMS इनटू अ एग्जिस्टिंग ईमेल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये एक फैसिलिटी होती है, मतलब ईमेल के अंदर ही आपकी, कि आप एक क्लिक में ही जितने का भी आपने ईमेल डाला होगा सबको वो क्या पहुंच जाएगा, आपका मैसेज जो है ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज ऑफिशियल सिस्टम इंटीग्रेशन। अब आगे SMS की बात करें, SMS टेक्नोलॉजी कैन ग्रेटली एनहेंस द एग्जिस्टिंग और न्यू ऑफिस सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, फोन मैसेज कैन बी सेंट विया SMS रेदर देन रिटर्निंग इट इन अ मैसेज बुक। मतलब आपको बार बार मैसेज बुक में नहीं लिखना है, एक ही मैसेज टाइप करो और सबको एक साथ वो क्या हो जाएगा, सेंड हो जाएगा। ओके, वॉइस मेल अलर्ट भी होता है आपका। एडिशन ऑफ SMS है ये टेक्नोलॉजी टू द एग्जिस्टिंग वॉइस मेल सिस्टम बिल्ड्स एन इफेक्टिव मेथड ऑफ रिसीविंग वॉइस मेल अलर्ट्स। मतलब आप वॉइस रिकॉर्ड करके भी अपना भेज सकते हो। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आपकी आगे आती जाएगी, वैसे वैसे आपके
इशूज़ चेंज होते जाएंगे, चैलेंजेस भी चेंज होते जाएंगे और उनको आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। अगर आप उनको अडॉप्ट नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाओगे। नेक्स्ट इज मोबाइल डाटा। दिस इनेबल्स अ लैपटॉप टू रिट्राइव इन्फॉर्मेशन एनीवेयर थ्रू द मोबाइल फोन नेटवर्क। अब देखो आप इंटरनेट की हेल्प से क्या कर सकते हो, कहीं पे भी बैठे बैठे मोबाइल में कोई भी इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो, डील कर सकते हो। इन द पास्ट कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन हैज बीन इनएक्सेसिबल फ्रॉम मैनी प्लेसेस वेयर इट इज नीडेड। पहले के टाइम में ऐसा नहीं होता था कि आप कहीं से भी बैठ के कोई भी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर पाए, जबकि जरूरी भी होता था वो, लेकिन नहीं हो पाता था। टेक्नोलॉजी की हेल्प से अब हो सकता है। वन कैन कीप कनेक्ट टू हिज और हर वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम एनीवेयर। लेकिन अब वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प से ना आप कहीं पे भी बैठ के किसी भी अपने एम्प्लॉयज को क्या कर सकते हो, डील कर सकते हो। मोबाइल डाटा कम्युनिकेशन कैन रिवॉल्यूशनाइज वेयर वर्क एंड हाउ वर्क इज डन। मतलब आप क्या कर सकते हो कि कहीं से भी बैठ के काम कर सकते हो और अपने काम को कंप्लीट कर सकते हो कि किसी भी जगह से बैठकर। अब एडवांटेजेस क्या होते हैं वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के, इसको देखते हैं। अब देखो ये क्या हो रहा है, सबसे पहले हमें पता है भाई टाइम सेव हो रहा है इसके अंदर, आपको आने जाने का तो टाइम बिल्कुल ही सेव हो रहा है इसके अंदर, एंड ट्रेवल एक्सपेंस भी क्या है आपका बच रहा है, ठीक है। तो खर्चा नहीं करना आपको आने जाने पर, टाइम भी सेव हो रहा है आपका। प्रोवाइड्स एक्सेस टू आउटसाइड एक्सपर्ट। अब आपको ये नहीं कि लिमिट हो गई, आपको अपने एम्प्लॉयज को यहीं से सिलेक्ट करना है, आउटसाइड एक्सपर्ट्स को भी आप क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो विदाउट डाउन टाइम एंड ट्रेवल लॉगिंग एक्सपेंस। और उनके में भी क्या होगा, आने जाने का टाइम बचेगा भाई। जैसे मैंने बोला बहुत दूर दूर से अगर आपको चाहिए आपके एम्प्लॉयज आपके यहाँ काम करे तो वो पॉसिबल नहीं था पहले, लेकिन अब क्या है, ये वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये पॉसिबल है कि दूर बैठे लोग भी बिना किसी एक्स्ट्रा टाइम के और खर्चे के क्या कर सकते हैं, आपके यहाँ काम कर सकते हैं, आपके साथ काम कर सकते हैं। एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज इन टीम्स इवन इफ मेंबर्स आर नॉट इन रीजनेबल प्रॉक्सिमिटी टू ईच अदर। अब ये क्या बोल रहा है, इससे एक एबिलिटी और जनरेट होती है ह्यूमंस के अंदर कि जबकि वो जो मेंबर्स हैं आपकी टीम के अंदर वो एक दूसरे को जानते भी नहीं है ठीक से, बहुत क्लोज भी नहीं है, तभी भी एक टीम बनकर काम करते हैं, तो ये अपने आप में एक एबिलिटी जो है इनहेंस होती है। फर्म्स कैन एक्सपेंड देयर पोटेंशियल लेबर मार्केट। जो है फर्म्स क्या कर सकती है, बढ़ा सकती है अपने लेबर मार्केट को, वो जगह जगह से बहुत सारी जगह से अपने लेबर को क्या कर सकती है, एक्सेस कर सकती है। दे कैन हायर एंड रिटेन द बेस्ट पीपल इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर फिजिकल लोकेशन। अब कोई एम्प्लॉय आपका कितने भी दूर रहता है, अगर आप उसको ठीक से पे करेंगे, आप एक दूसरे की रिक्वायरमेंट्स को अगर मैच करेंगे तो आप कहीं से भी बैठ के अपने एम्प्लॉय को क्या कर सकते हो, हायर कर सकते हो। एम्प्लॉयज कैन अकोमोडेट बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ्स। अब देखो मतलब सेम टाइम पे वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी काम कर सकता है और अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसको भी अच्छे से डील कर सकता है। ओके, यहाँ पे ये कोई स्ट्रेस नहीं है आपके पास कि आपको ऑफिस जाना है, उतना टाइम वहाँ पे देना है, फिर फैमिली के लिए अलग से टाइम निकालना है। एम्प्लॉय कैन बी असाइन टू मल्टीपल और कंकरेंट टीम, और एक टाइम पे आप काफी सारी टीम्स के साथ क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो। डायनामिक टीम मेंबरशिप अलाउज पीपल टू मूव फ्रॉम वन प्रोजेक्ट टू अनदर, और आप एक प्रोजेक्ट से ज्यादा पे भी काम कर सकते हो एक टाइम में। टीम कम्युनिकेशन एंड वर्क रिपोर्ट्स आर अवेलेबल ऑनलाइन टू फैसिलिटेट स्विफ्ट रिस्पॉन्स टू द डिमांड्स ऑफ द ग्लोबल मार्केट। जो टीम होती है कम्युनिकेशन की एंड वर्क रिपोर्ट्स होती हैं वो ऑनलाइन अवेलेबल हो जाती हैं आपको, जब आपको चाहिए होती हैं, सब ऑनलाइन अवेलेबल रहते हैं, उनको आप एक्सेस कर सकते हो। वर्चुअल टीम आर एबल टू वर्क इवन व्हेन दे आर माइल्स अपार्ट। और ये जो टीम है ना, ये कितनी भी दूर हो एक दूसरे से, जो मेंबर्स हैं इसके, वो तभी भी क्या कर सकती हैं, आराम से काम कर सकती हैं। पीपल हु नेवर गेट अ चांस टू मीट ईच अदर फेस टू फेस कैन ऑल्सो वर्क इन अ वर्चुअल टीम। जिन लोगों को कभी मौका नहीं मिलेगा या मिल सकता है फेस टू फेस मिला भी है या फिर फेस टू फेस बात करने का या एक दूसरे से मिलने का, वो भी वर्चुअल टीम्स में क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, देखो लैक ऑफ फिजिकल इंटरेक्शन। अब जब आप इतने दूर दूर से काम करो तो आपको कोई फिजिकल इंटरेक्शन नहीं होगा, कोई फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होने वाला है यहाँ पे। वही लैक ऑफ सिनर्जीज अराइजिंग फ्रॉम द फेस टू फेस इंटरेक्शन। यहाँ पे जो सिनर्जी यूज किया है कि जो बेनिफिट्स होते हैं ना फेस टू फेस इंटरेक्शन के, कि एक रिलेशनशिप जो बिल्ड होता है आपका, एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं लैक करता है। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल क्यूज सच एज। अब जो नॉन अवेलेबिलिटी होती है यहाँ पे वर्बल और नॉन वर्बल क्यूज के, जैसे कि जब हम सामने बात करते हैं तो आपके जो गेस्चर्स होते हैं, आई मूवमेंट होती है, फेशियल एक्सप्रेशन होता है, ये सब भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपको क्या करने में, कम्युनिकेट करने में। लेकिन यहाँ पे ये सब जो होता है आई मूवमेंट, फेशियल एक्सप्रेशन, ये सब क्या होते हैं, कहीं ना कहीं नहीं पॉसिबल हो पाता है। ओके, तो नॉन अवेलेबिलिटी होती है वर्बल और नॉन वर्बल क्यूज की। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे ह्यूमन रिसोर्स इश्यूज इन वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के। ह्यूमन रिसोर्स के इश्यूज क्या है वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप जो भी आज हमने डिस्कस किया है क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में डालना, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एडू फ्लाइट को। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूंगी उसको शॉर्ट आउट करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।